नमस्कार। आज हम एक खास विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है, शुक्रदेव व्रत, लक्ष्मी कृपा का मार्ग। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। तो टॉपिक है शुक्रदेव का व्रत और इसका धन की देवी लक्ष्मी माता से क्या कनेक्शन है। शुक्रदेव मतलब शुक्राचार्य, हाँ, जो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। हाँ, और ज्योतिष में तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। धन, सौंदर्य, भोग विलास, कला, इन सब के प्रतीक। बिल्कुल। और ज्योतिष के नजरिए से देखें तो शुक्रदेव का असर सीधे सीधे हमारी जिंदगी के भौतिक सुखों पर, ऐश्वर्य पर, वैवाहिक जीवन के आनंद पर, प्रेम, विलासिता, हाँ, इन सब चीजों से जुड़ा है। और ये जो लेख है वो यही बताता है कि शुक्रदेव की कृपा हो तो जीवन में ये सब पहलू बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। तो इस लेख में कहानी भी दी हुई है, जरा उस पर बात करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, काफी दुखी, मतलब आर्थिक तंगी थी। और उस ब्राह्मणी की पत्नी रोज लक्ष्मी माता की पूजा करती थी, पूरी श्रद्धा से। पर कुछ बदल नहीं रहा था। हाँ, ये बात दिलचस्प है कि पूजा तो हो रही थी। बिल्कुल। फिर एक तपस्वी आए और उन्होंने एक बहुत खास बात कही। उन्होंने कहा कि तुम लक्ष्मी माता की पूजा तो करती हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में शुक्र ग्रह की वजह से कुछ रुकावटें हैं। अच्छा। हाँ, और उन्होंने सलाह दी कि अगर तुम शुक्र देव का व्रत करोगी तो लक्ष्मी माता खुद तुम्हारे घर आएंगे। ये बड़ी बात है, मतलब पहले से हो रही भक्ति के ऊपर एक और चीज बताई गई। सही है, एक खास उपाय की तरह। तो फिर उस ब्राह्मणी ने शुक्रवार का व्रत शुरू किया। अच्छा, ये व्रत क्या होता है, शायद सबको ना पता हो। हाँ, ये अच्छा सवाल है। व्रत मतलब एक तरह का संकल्प जिसमें आप कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे उपवास रखना, खास पूजा करना, कथा सुनना। अच्छा। हाँ, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए या कोई इच्छा पूरी हो उसके लिए। तो यहाँ ये शुक्रदेव और लक्ष्मी माँ के लिए था। समझ गया। तो ब्राह्मणी ने व्रत शुरू किया, सुबह नहाना, सफेद कपड़े पहनना। हाँ, विधि विधान से। शुक्रदेव और लक्ष्मी माता दोनों की पूजा, भोग में दही चावल चढ़ाना और कथा सुनना। और लेख के हिसाब से तो नतीजा चमत्कारी रहा। कुछ ही टाइम में घर में पैसा, सुख, शांति सब आ गया। और यहीं पर ये बात खास हो जाती है कि कैसे ये कहानी शुक्रदेव की पूजा को सीधे लक्ष्मी माँ की कृपा से जोड़ रही है। लेख में इस कनेक्शन को समझाया भी गया है। हाँ, कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि शुक्र और लक्ष्मी जी दोनों ही धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, इन चीजों से जुड़े हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, लेख में ये भी कहा गया है कि लक्ष्मी माता एक तरह से शुक्र ग्रह का ही स्त्री रूप है। जैसे शुक्र सांसारिक सुख देते हैं तो लक्ष्मी जी उसमें दिव्यता और एक बैलेंस लाती हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और ज्योतिष में भी मानते हैं कि अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो लक्ष्मी जी की कृपा पाना आसान हो जाता है। इसीलिए शुक्रवार को दोनों की पूजा एक साथ करना वो गरीबी मिटाने और समृद्धि लाने वाला माना गया है। तो मतलब ज्योतिष और दैवीय कृपा दोनों का मेल है यहाँ। अच्छा, इस व्रत की विधि के बारे में भी कुछ बताया है लेख में? जैसे आपने कहा सफेद कपड़े, वो क्यों? हाँ, बताया है। सफेद रंग शुक्र ग्रह से जुड़ा माना जाता है, इसीलिए सफेद कपड़े पहनने को कहा गया है। ओके। फिर पूजा में जल, चावल यानी अक्षत, फूल, चंदन, इनका इस्तेमाल होता है। भोग में सुगंधित चीजें और मिठाई, खासकर सफेद मिठाई। दही चावल का भी जिक्र था? हाँ, दही चावल का भोग शुक्रदेव को प्रिय बताया गया है। फिर ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना और व्रत की कथा पढ़ना या सुनना भी जरूरी है। और आखिर में सफेद चीजों का दान करने की भी सलाह है, जैसे कपड़े, चावल, चीनी। हाँ बिल्कुल, इससे शुक्र ग्रह को और बल मिलता है, ऐसा मानते हैं। और इसके फायदे, वो भी तो सीधे सीधे शुक्र और लक्ष्मी जी के प्रभाव वाले ही लगते हैं, ना? हाँ बिल्कुल, वही। लेख में साफ लिखा है कि इस व्रत से आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं, शादीशुदा जीवन में सुख बढ़ता है, सौंदर्य, आकर्षण में वृद्धि, हाँ, प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, और सबसे जरूरी बात, घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो मतलब ये व्रत एक तरह से इन खास इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि शुक्र देव की उपासना और लक्ष्मी माता की कृपा, इनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बताया गया है। हाँ, एक तरह का अन्योन्याश्रित संबंध।
मतलब एक दूसरे पर निर्भर। जिसमें ग्रहों का प्रभाव और भगवान का आशीर्वाद दोनों को एक साथ साधने की बात है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि लेख इस पर जोर देता है कि वो ब्राह्मणी पहले से लक्ष्मी भक्त थी, पूजा भी कर रही थी। हाँ, रोजाना। लेकिन फिर भी शुक्र का व्रत ही वो चाबी बना जिससे लक्ष्मी जी की कृपा मिली। तो ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है कि हमारी आस्था, हमारे रोज के प्रयास और जो खास विधि विधान वाले अनुष्ठान होते हैं, जैसे ये व्रत, हाँ, जैसे ये व्रत, इनका आपस में क्या रिश्ता है और मनचाहा परिणाम पाने में किसकी कितनी भूमिका हो सकती है। कम से कम इस लेख के हिसाब से तो यही लगता है कि खास अनुष्ठान की अपनी अहमियत है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय बिंदु है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।